नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आप ऐसे छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो साधक उसे आध्यात्मिक रस लेने से रोकते हैं, ये केवल एक साधक के साथ नहीं बल्कि लगभग सभी साधकों के साथ होता है। विधान की अवस्था में बैठकर ध्यान साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान में प्रवेश संभव हो जाता है क्योंकि उनके मन के विचार उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि वह विचारों और कल्पनाओं में ही खो जाते हैं। अवस्था को ध्यान समझते हैं, वह वास्तविक ज्ञान न होकर उन्हें इस ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों में उलझा देता है। ये स्थूल शरीर केवल मांस मज्जा से बना स्थूल शरीर नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद ही आपकी समाधि घटित होती है और आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान की किसी भी अवस्था में प्रवेश करने के लिए सबसे आसान तरीका है आपका अपनी सांसों पर ध्यान और अपने तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान। जो भी व्यक्ति अपनी सांसों को अपनी आज्ञा चक्र पर महसूस कर लेता है, समझो उसने आध्यात्मिक के पहले पड़ाव को पार कर लिया है। क्योंकि आप अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं तब आप उसे कार्य के प्रति अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते। इस जागरूकता की अभाव के कारण ही आप स्वयं के भीतर नहीं उतर पाए, जिसके कारण आपका ध्यान नहीं सकता और आप ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे गुरु और टीचर हैं जो YouTube पर आपको ये ज्ञान देते हैं कि आप 5 मिनट इस अवस्था में बैठकर सांसों को देख ले तो आप ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जो कि बिल्कुल संभव है। क्योंकि जब तक आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, तो आप ध्यान की किसी भी अवस्था में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। आपके मन में तरह तरह के उठ रहे विचार और सवाल आपको इतना उलझ कर रख देंगे कि आप बेशक ज्ञान की किसी अवस्था में बैठे हो, लेकिन आपके मन, आपके दिमाग और आपकी कल्पनाओं में केवल आपकी विचार ही घूमते हैं जिनका उत्तर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे होते हैं और उसका उत्तर आपको नहीं मिलता तो आप कितने विचलित हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, सांस तीव्र हो जाती है। और जब आपकी कोई ध्यान कर रहे तो कैसे कोई ध्यान की किसी अवस्था में बैठ सकता है? क्या आप बैठ सकते हैं? यदि हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में यह और नियम का पालन करता है। ये और नियम केवल इसलिए ही बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति स्वयं को स्थिर कर सके, अपने मन में चल रहे भावों और कल्पनाओं को स्थिर कर सके। जब तक आपके भीतर यह नियम के वह भाव ना होंगे तो आप कैसे ही आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर पाओगे।